हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं हूं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट साहिल कपूर। एंड दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बैटल करवाने जा रहा हूं ब्लैक एडम वर्सेस एमसीयू सुपर हीरोज की। एक तरफ तो होगा डीसीईयू का ब्लैक एडम, वही दूसरी तरफ होंगे एमसीयू के सारे सुपर हीरोज जो कि हमें अभी तक एमसीयू में देखने को मिले हैं। इस बारे में कंपैरिजन करना और ये चीज देखना, इस बारे में सुनना, इन सभी को ब्लैक एडम से भिड़ाना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि जो ब्लैक एडम है उसके बारे में बताया गया है ऐसा, बोला गया है ऐसा कि जो ब्लैक एडम है जब वो डीसीईयू में इंट्रोड्यूस होगा, यानी कि उसकी मूवी ऑफिशियली लॉन्च होगी, तब जो डीसीईयू का पूरा पावर लेवल है, पावर स्केल है, वो पूरी तरह से बदल जाएगा। और वैसे भी उसकी जो पावर्स है वो मोस्टली कॉमिक एक्यूरेट ही होने वाली है। तो जो कॉमिक्स में उसके पास पावर्स होंगी, मे भी हो सकता है कि डीसीयू में जो ब्लैक एडम आने वाला है उसके पास भी सिमिलर पावर हो और उसकी ओरिजिन भी कुछ हद तक सिमिलर हो, जैसा कि उसके टीजर में भी दिखाया गया है। पर क्या वाकई जो ब्लैक एडम है वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो पूरे के पूरे एमसीयू को अकेले ही डिफीट कर दे? एमसीयू में जो भी सुपर हीरोज देखने को मिले हैं उन सभी को अकेले डिफीट कर दे। सुपर विलन्स की बात यहाँ नहीं होगी, वो किसी अदर वीडियो में सुपर विलन्स एंड अदर बीइंग्स। अभी बात करते हैं एमसीयू के सुपर हीरोज की। तो देखते हैं वीडियो में आगे। सुनाओ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि मेरी आप सबसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर देना। साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है ना, उस पर भी प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर देना। कुछ बेसिक डिटेल्स है जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा इस कंपैरिजन के बारे में कि ये बैटल किस तरीके से होगी, किस वे में होगी। तो पहले यहाँ पर जो एमसीयू के सुपर हीरोज होंगे उनको 3 लेवल में डिवाइड करने वाला हूँ मैं। पहले तो होने वाला है स्ट्रीट पावर लेवल, जिसमें कि स्ट्रीट पावर लेवल वाले सुपर हीरोज होंगे जिनका पावर लेवल मतलब बेसिक से थोड़ा कम है। और फिर आएंगे मीडियम पावर लेवल वाले सुपर हीरोज जिनका जो पावर लेवल है वो बेसिक सा है, ठीक ठाक सा है। फिर आएंगे हाई पावर लेवल वाले सुपर हीरोज। मजा आपको काफी ज्यादा आने वाला है क्योंकि इसमें सुपर हीरोज होंगे, सुपर हीरोज की पूरी टीम्स होगी। शुरू करते हैं फर्स्ट राउंड से, ब्लैक एडम वर्सेस स्ट्रीट पावर लेवल वाले एमसीयू के सुपर हीरोज। तो उसकी पावर का तो आपको पता ही है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जो ब्लैक एडम है वो कहीं ना कहीं कॉमिक्स में मेनली शज़ैम का विलन बताया गया है, और साथ ही में जो ब्लैक एडम है उसकी जो पावर्स है वो भी शज़ैम से काफी ज्यादा मिलती जुलती है। जिस तरह से जो शज़ैम है उसके पास 6 ग्रीक गॉड्स की पावर्स होती है, उसी तरह से जो ब्लैक एडम है उसके पास भी 6 गॉड्स की पावर्स होती है। बट यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि उसके पास 6 एंशिएंट इजिप्शियन गॉड्स की पावर्स होती है, जिसकी मदद से जो ब्लैक एडम है वो और भी ज्यादा पावरफुल एंड ब्रूटल बन जाता है। बट क्या हो अब अगर इसके सामने जो मार्वल के स्ट्रीट पावर लेवल वाले सुपर हीरोज है वो आ जाते हैं। अब स्ट्रीट पावर लेवल में मार्वल में हॉकाई एंड ब्लैक विडो जैसे सुपर हीरोज आते हैं जो कि नॉर्मल ह्यूमन ही है, बट उन्होंने अपने आप को इतना ट्रेंड किया है कि वो कुछ हद तक पीक ह्यूमन लेवल में चले गए हैं, कुछ स्किल्स पे चलते उनकी, और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे ट्रेंड असैसिन लेवल के स्पाइस हैं और या फिर वेपन मास्टर है। मतलब ऐसे कुछ सुपर हीरोज आते हैं स्ट्रीट पावर लेवल में। क्या ऐसे सुपर हीरोज एमसीयू के डिफीट कर पाएंगे ब्लैक एडम को? स्ट्रीट पावर लेवल वाले जो एमसीयू के सुपर हीरोज है वो ब्लैक एडम के सामने ज्यादा देर तक टिक ही नहीं पाएंगे। तो नो डाउट जो ब्लैक एडम है वो स्ट्रीट पावर लेवल वाले एमसीयू के सुपर हीरोज को इजीली डिफीट कर देगा। तो यहाँ पर पहला राउंड जीत चुका है ब्लैक एडम वर्सेस द एमसीयू स्ट्रीट पावर लेवल सुपर हीरोज में ब्लैक एडम विंस। नाउ बात करते हैं नेक्स्ट बैटल या फिर बैटल नंबर 2 की, या कहे राउंड नंबर 2, ब्लैक एडम वर्सेस एमसीयू मीडियम पावर लेवल सुपर हीरोज। एमसीयू में मीडियम पावर लेवल में कौन कौन से सुपर हीरोज आते हैं? अब एमसीयू में मीडियम पावर लेवल में सुपर हीरोज आते हैं लाइक आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, गार्डियन ऑफ गैलेक्सी की पूरी जो टीम है, साथ ही में मिस मार्वल, मून नाइट। अब मून नाइट का कुछ ऐसा है कि उसके अंदर काफ़ी सारी पर्सनैलिटीज है, जिस वजह से वो अगर कभी अपनी वीक पर्सनैलिटी में चेंज हो जाता है तो वो स्ट्रीट पावर लेवल में भी आ सकता है, या फिर कभी हाई पर्सनैलिटी में अगर चेंज हो जाता है तो वो मीडियम पावर लेवल तक आ जाता है। ब्लैक पैंथर, स्पाइडरमैन, एंटमैन एंड द वास्प एंड शैंग-ची लाइक बाकी सभी सुपर हीरोज। अब जो ब्लैक एडम है वो कहीं ना कहीं इन सुपर हीरोज के सामने वीक तब पड़ेगा जब ये एक साथ झुंड में मिलकर अटैक करेंगे ब्लैक एडम के ऊपर, तब ये बहुत वीक पड़ जाएगा इन सबके सामने। बट अगर सोलो बैटल होती है तो ऐसे में जो ब्लैक एडम है वो कैप्टन अमेरिका को नॉकआउट कर देगा, आयरन मैन को नॉकआउट कर देगा, साथ ही में यहाँ पर एंटमैन एंड वास्प उनको भी नॉकआउट कर देगा, और साथ ही में जो गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की पूरी टीम है अगर वो साथ में आ जाती है तब भी जो ब्लैक एडम है उनको नॉकआउट कर देगा।
और बचते हैं फिर यहाँ पर शैंग-ची एंड कुछ ऐसे ही अदर मीडियम पावर लेवल वाले एमसीयू के सुपर हीरोज जो भी है आप चेकआउट कर लेना। अगर वो सभी भी आ जाते हैं फिर ऐसे में ब्लैक एडम, जैसे कि मैंने कहा शैंग-ची को तो वो सोलो में निपटा देगा, बट अगर बाकी सभी एमसीयू के मीडियम पावर लेवल वाले सुपर हीरोज एक साथ मिलकर अटैक करते हैं ब्लैक एडम के ऊपर में, तब क्या होगा? सोलो बैटल में तो वही जीतेगा, बट अगर स्क्वाड में आ जाए वो एक तरफ पूरे के पूरे मीडियम पावर लेवल वाले एमसीयू के सुपर हीरोज, तो वहीं दूसरी तरफ ब्लैक एडम अकेला, तो अब क्या होगा? यहाँ पर अगर जो ब्लैक एडम है अगर वो अपनी नॉर्मल पोटेंशियल में होता है, ज़्यादा सीरियस नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं वो इन सब के सामने डिफीट होने लग जाएगा। बट अगर जो ब्लैक एडम है वो अपने फुल पोटेंशियल में होता है, जो कि वो हमेशा ही होता है और वो बैटल के दौरान हमेशा ही सीरियस रहता है, तो नो डाउट यहाँ पर जो ब्लैक एडम है वो अपने फुल पोटेंशियल में आ जाएगा और सीरियसली जब बैटल करेगा तो लिटरल में वो इतना ज़्यादा ब्रूटल हो जाएगा कि डेडली तरीके से इंजर्ड कर देगा इन सभी सुपर हीरोज को। तो जो एक बार सुपर हीरोज ब्लैक एडम के साथ भिड़ जाएगा, उसके लिए अगर जो ब्लैक एडम अपने सुपर फास्ट पंच मारता है अगर किसी एक मीडियम पावर लेवल वाले सुपर हीरोज पे, तो वो एक ही पंच में नॉकआउट हो जाएगा। जी हाँ, कुछ ऐसे भी मीडियम पावर लेवल वाले सुपर हीरोज हैं जिनको कि जो ब्लैक एडम है वो एक ही पंच में नॉकआउट कर दे, क्योंकि जो ब्लैक एडम है वो एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तो अगर बैटल होती है तो क्विक सिल्वर जैसे जो सुपर हीरोज हैं जिनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और वेपन में भी जो काफ़ी ज़्यादा आगे है, जैसे कि कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, शैंग-ची एंड अदर कुछ ऐसे सुपर हीरोज, और साथ ही में मून नाइट हो गया जिनका हीलिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो यहाँ पर वो ब्लैक एडम को काफ़ी ज़्यादा कड़ी टक्कर दे सकते हैं। और अगर ये बैटल प्रिपेयर्ड वे में हो गई तो यहाँ पर ब्लैक एडम के जीतने के थोड़े कम चांसेस है, क्योंकि अगर एक प्रिपेयर्ड वे में ये बैटल होती है तो आयरन मैन मास्टर स्ट्रेटेटिक्स इन्हीं प्रिपेयर होने के लिए टाइम मिल गया ब्लैक एडम के अगेंस्ट में, तो यहाँ पर जो आयरन मैन है वो काफ़ी अच्छा जाल बिछा सकता है ब्लैक एडम को रोकने के लिए। और गलती से भी जो आयरन मैन है उसको ये पता चल गया कि जो ब्लैक एडम है अगर उसके मुंह से शज़ैम वर्ड बुलवा दिया जाए किसी भी तरह से, तो जो ब्लैक एडम है वो खत्म हो जाता है एक तरह से, क्योंकि जो ब्लैक एडम है तो एक नॉर्मल ह्यूमन ही, उसने काफ़ी हज़ारों सालों पहले शज़ैम बोला था और अभी तक उसने शज़ैम वापस नहीं बोला है, जिस वजह से वो अपने नॉर्मल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म ही नहीं हुआ है। और ऑब्वियसली एक ह्यूमन होने की वजह से वो 1000 साल तक तो ज़िंदा नहीं रह सकता, इसलिए जब वो शज़ैम बोलेगा और उसके ऊपर वो बिजली गिरेगी जो कि उसे वापस उसके नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में लाएगी, तब उसका जो नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म है उसमें वो लिटरली में राख बनकर उड़ जाएगा। अगर ये बात आयरन मैन को किसी तरह से पता लग गई तो यहाँ पर वो पूरी ट्राई करेगा कि किसी ना किसी तरह से जो ब्लैक एडम है उससे ये चीज़ करवाई जाए, उससे शज़ैम वर्ड बुलवाया जाए। अब ऑब्वियसली मीडियम पावर लेवल जो सुपर हीरोज है उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि ब्लैक एडम का माइंड कंट्रोल कर पाए, क्योंकि नियरली वो इम्यून है माइंड कंट्रोल से। जब बैटल होगी तो बैटल फील्ड में ये जो सभी सुपर हीरोज है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के मीडियम पावर लेवल वाले सुपर हीरोज ये एक साथ अटैक करेंगे ब्लैक एडम के ऊपर और कुछ तो उसको जकड़ लेंगे, पकड़ लेंगे, एक हाथ से, एक पैर से, कहाँ से, वहाँ से, मतलब कहीं से पैर, हाथ पैर उसके पकड़ लेंगे। फिर भी जो ब्लैक एडम है वो उनको ऐसे दूर फेंक देगा जैसे मान लो कोई मजाक हो रहा है उसके सामने, बच्चे हैं ये सब, उसके सामने ऐसे फेंक देगा। अरे भाई कुछ ऐसे मीडियम पावर लेवल वाले सुपर हीरोज हैं जो उसके सामने टिके रहेंगे लास्ट तक, जैसे कि जो कैप्टन अमेरिका है, आयरन मैन है, मून नाइट है, शैंग-ची है, बट फिर भी एट दी एंड ये इन सभी को भी लास्ट में निपटा देगा, एक एक करके इनको भी डिफीट करने लग जाएगा। और जो क्विक सिल्वर है स्पेशली वो काफ़ी ज़्यादा तंग कर सकता है। यहाँ पर एंटमैन एंड द वास्प थोड़ी तकलीफ दे सकते हैं, बट नो डाउट जो ब्लैक एडम है वो उन्हें भी पहले डिफीट कर देगा। फिर यहाँ पर जो बचेगा क्विक सिल्वर, वो यहाँ पर अपनी स्पीड के चलते ब्लैक एडम को काफ़ी टक्कर दे सकता है, पर एक्चुअल में स्पीड में जो ब्लैक एडम है वो भी किससे कम नहीं है। तो स्पीड में वो अगर क्विक सिल्वर की स्पीड को मैच कर जाता है, जो कि वो ऑब्वियसली कर जाएगा क्योंकि एमसीयू का जो क्विक सिल्वर है वो उतना भी फास्ट नहीं दिखाया गया है, तो वो अपनी स्पीड एंड अपनी सुपर पावर्स के मिक्सचर से जो क्विक सिल्वर है उसको नॉक डाउन कर देगा। तो यहाँ पर बाकी जो सुपर हीरोज है उनके पास उतनी एडवांटेज नहीं रह जाती है। अगर वो एक साथ भी है तब भी जो ब्लैक एडम है वो उनके मुकाबले में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा फास्ट, ज़्यादा ड्यूरेबल, ज़्यादा स्किल्ड एंड काफ़ी ही ज़्यादा पावरफुल है। तो नो डाउट वो इन सभी को तबाह कर देगा, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा इस बैटल में, बहुत ही ज़्यादा। बट नो डाउट एट द एंड जो ब्लैक एडम है वो पूरी तरीके से क्लियरली इस बैटल को जीत जाएगा। नेक्स्ट बैटल या फिर बैटल नंबर 3, ब्लैक एडम वर्सेस द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज ऑफ एमसीयू, यानी कि एमसीयू के हाई पावर लेवल वाले सुपर हीरोज। तो अब यहाँ पर
ऐसे ऐसे सुपर हीरोज हैं जो लिटरली में ब्लैक एडम को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकते हैं। जी हाँ, घुटने टेकने पर उसको नॉकआउट कर सकते हैं, बुरी तरह से उसको हरा सकते हैं। सो यहाँ पर अगर कंपैरिजन करें हम साइड बाय साइड ब्लैक एडम का इन सभी के साथ में, तो पहले जब जो ब्लैक एडम है वो यहाँ पर अगर थॉर से भिड़ता है तो क्या होगा, तो इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, फुल वीडियो, तो आप उसे चेकआउट कर लेना। अगर यहाँ पर शॉर्ट में आंसर जानना है तो नो डाउट यहाँ पर जो थॉर है वो ब्लैक एडम को डिफीट कर देगा। अब कैसे डिफीट करेगा, जो ब्लैक एडम है वो थॉर के सामने कहीं ना कहीं वीक पड़ जाएगा, वो आप उस वीडियो में चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा इस चीज़ को, क्योंकि देखो एक तरीके से जो ब्लैक एडम एंड थॉर है वो पावर स्केल पर कहीं ना कहीं इक्वल हो जाती है, बट जो चीज़ इन दोनों में एक अनबैलेंस क्रिएट करती है वो है थॉर के पास वेपन्स की काफ़ी अच्छी एडवांटेज होना, उसके पास म्योलिर एंड स्टोन ब्रेकर जैसे एसगार्डियन हिस्ट्री के मोस्ट पावरफुल वेपन्स है। तो नो डाउट इनकी मदद से वो डीस्यू के ब्लैक एडम को कहीं ना कहीं डिफीट कर देगा। बट अगर आपको लगता है कि यहाँ पर जो ब्लैक एडम है वो डिफीट कर सकता है थॉर को, नो डाउट आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आपके हिसाब से ऐसा क्यों है कि जो ब्लैक एडम है वो डिफीट कर दे थॉर। नाउ अगर जो ब्लैक एडम है वो बैटल करता है डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ में, सॉर्सरर सुप्रीम के साथ में, तो कौन जीतेगा? तो यहाँ पर जो डॉक्टर स्ट्रेंज है, तो यहाँ पर जो ब्लैक एडम है, यस नो डाउट वो एक्चुअल में फिजिकली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है डॉक्टर स्ट्रेंज के मुकाबले में। पर देखने वाली बात तब होगी जब इन दोनों की बैटल होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ब्लैक एडम है उसको उसकी पावर्स मिलती है मैजिक से, और मैजिक में तो जो डॉक्टर स्ट्रेंज है वो काफी ज्यादा माहिर है, मास्टर है। बट अगर इन दोनों की बैटल होती है तो जो डॉक्टर स्ट्रेंज है, हाँ ऐसा नहीं कह सकता मैं यहाँ पर कि वो किसी तरह से जो ब्लैक एडम है उसका माइंड कंट्रोल करके उससे शज़ैम वर्ड बुलवाएंगे, क्योंकि जो ब्लैक एडम है उसका माइंड कंट्रोल कर पाना एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और ऐसा भी नहीं कर सकते डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे उन्होंने वॉन्ग के साथ किया था कि पार्टी करके उसकी याददाश्त मिटा दी। ब्लैक एडम के साथ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब ब्लैक एडम उसके साथ फाइट करने आएगा तो डॉक्टर स्ट्रेंज ऐसा नहीं कर सकते कि उसकी याददाश्त मिटा दी और उसे वापस भेज दिया, नहीं, क्योंकि ऐसे अटैक से कहीं ना कहीं जो ब्लैक एडम है वो इम्यून है, बट मैजिकल अटैक्स से मोस्टली वो इम्यून नहीं है। तो यहाँ पर मैजिकल अटैक्स में काफ़ी सारे ऐसे स्पेल्स है डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जो कि ब्लैक एडम को कैद करने के लिए, उसकी पावर्स के साथ उसको कैद करने के लिए एंड साथ ही में उसको रोकने के लिए काफ़ी होंगे। तो जहाँ तक मुझे लगता है ब्लैक एडम वर्सेस डॉक्टर स्ट्रेंज के इस बैटल में भी जो डॉक्टर स्ट्रेंज है अगर वो शॉर्ट रेंज में नहीं लॉन्ग रेंज में बैटल करते हैं ब्लैक एडम के साथ में, तो कहीं ना कहीं वो काफ़ी ज़्यादा बराबरी की टक्कर दे देंगे ब्लैक एडम को और उसको डिफीट भी कर देंगे कहीं ना कहीं। हाँ, यहाँ पर ब्लैक एडम के जीतने के भी चांसेस है, बट जो डॉक्टर स्ट्रेंज है उनके ज़्यादा चांसेस है ब्लैक एडम के मुकाबले में यहाँ पर जीतने के 1-2% ज़्यादा चांसेस है। तो नो डाउट यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज विन। सो नेक्स्ट अगर जो ब्लैक एडम है वो बैटल करता है वांडा के साथ में, तो क्या होगा? क्या जो वांडा है वो डिफीट कर देगी ब्लैक एडम को, या फिर जो ब्लैक एडम है वो डिफीट कर देगा वांडा है कि स्कारलेट विच को? तो यस, ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि जो वांडा है वो एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। उसने पूरी की पूरी इल्यूमिनाटी की टीम को अकेले ही सोलो बैटल में डिफीट कर दिया था, और लिटरली वो फाइट कुछ ज़्यादा लंबी भी नहीं चली थी। क्या वो ब्लैक एडम के साथ भी ऐसा कर सकती है? क्योंकि एक्चुअल में ये दोनों ही काफ़ी हद तक ब्रूटल है। तो ये एक काफ़ी टफ सा आंसर है। अगर आपको पता है इसका आंसर तो आप अभी बता दो कमेंट बॉक्स में। अगर आप मुझसे पूछते तो कहीं ना कहीं यहाँ जो वांडा है, जिस तरह का पावर लेवल उसका दिखाया गया है डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी में, तो उससे देखकर ये लगता है कि जो वांडा है वो कैसे भी करके जो ब्लैक एडम है उसको डिफीट करने में सक्षम हो पाएगी। बट अगर सीरियसली देखा जाए यहाँ पर, मतलब अगर सही में देखा जाए तो यहाँ पर जो ब्लैक एडम है उसके पास इस बैटल को विन करने की काफ़ी सारी एडवांटेज है। एक तो वो फिजिकली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वांडा के मुकाबले में, मैजिक की एडवांटेज वो काफ़ी हद तक रखता ही है, साथ ही में उसके पास काफ़ी सारी सुपर पावर्स है और उसका बैटल IQ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। वेपन में वैसे वो खास कोई वेपन्स यूज़ नहीं करता है, बट एक्चुअल में उसकी बॉडी काफ़ी सारे मैजिकल एंड किसी भी प्रकार के वेपन्स के अटैक से काफ़ी हद तक इम्यून है। तो यहाँ पर जो वांडा है, अगर वांडा को ब्लैक एडम को किसी भी तरह से हर्ट करना है तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाएगा, क्योंकि जो ब्लैक एडम है उसकी पावर का सोर्स मैजिक है, जिस वजह से उसकी जो पावर्स है वो काफ़ी हद तक मैजिकल हो जाती है। जो वांडा है वो डार्क मैजिक का यूज़ करती है कहीं ना कहीं, तो अगर वो इस मैजिक का यूज़ ब्लैक एडम के अगेंस्ट करती है तो क्या पता ब्लैक एडम पर ये असर करे, क्या पता नहीं भी करे, क्योंकि जिन जिन अपोनेंट को जो वांडा है उन्होंने डिफीट किया है, हराया है या फिर लिटरली खत्म ही कर दिया है, वो मैजिक का यूज़ नहीं करते थे उतना, और जो करते भी थे लाइक डॉक्टर स्ट्रेंज एंड वॉन्ग, उनको वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से मार भी नहीं पाई है। हाँ, वो मार सकती थी, ये तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उसका मैजिक उनके मैजिक के मुकाबले में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, बट वो फिजिकली भी ऑलमोस्ट वांडा के मुकाबले में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे। बट यहाँ पर जो ब्लैक एडम है उसके पास मैजिक की अच्छी एडवांटेज है, नो डाउट कि उसका मैजिक कहीं ना कहीं जो
वांडा है उसके सामने वीक पड़ जाएगा, बट वो एक्चुअल में फिजिकली वांडा के मुकाबले में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों के चांसेस इक्वल लगते हैं मुझे। बट अगर आप मुझसे पूछो तो जिस तरह से वांडा को दिखाया गया है तो उससे लगता है कि वांडा ब्लैक एडम को भी नहीं छोड़ेगी, उसको भी डिफीट करके ही मारेगी। सो जिस तरह के जो वांडा का पावरफुल वर्जन दिखाया गया है हमें एमसीयू में, उस हिसाब से मुझे लगता है कि यहाँ पर जो वांडा है उसकी जीतने के ज्यादा चांसेस है। सो ब्लैक एडम वर्सेस वांडा एके स्कारलेट विच की इस बैटल में वांडा एके स्कारलेट विच विंस। नाउ अब बात करते हैं ब्लैक एडम वर्सेस हल्क की। तो यहाँ पर जो हल्क है करंटली एमसीयू में उसको लिटरली में प्रोफेसर हल्क बना दिया है, और ऑब्वियसली जो प्रोफेसर हल्क है वो ब्लैक एडम के सामने ज्यादा टिक नहीं पाएगा। ओल्ड हल्क था एमसीयू का, तो क्या वो डिफीट कर पाएगा ब्लैक एडम को? तो इसका ऑब्वियस आंसर निकल कर आता है कि स्ट्रेंथ के हिसाब से तो यस ऑब्वियसली, बट बाकी सब यहाँ पर जो ब्लैक एडम की फीट्स है उनके हिसाब से अगर देखें तो नहीं, क्योंकि जो ब्लैक एडम है वो स्ट्रेंथ में इक्वल, तो अगर वो स्ट्रेंथ में हार भी जाता है हल्क से तब भी जो ब्लैक एडम है वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है हल्क के मुकाबले में, साथ ही में उसके पास काफी सारी एबिलिटीज है जिनके चलते वो कहीं ना कहीं हल्क को डिफीट करने में कामयाब हो जाएगा। सो ब्लैक एडम वर्सेस हल्क की इस बैटल में ऑब्वियसली जो ब्लैक एडम है वो इजीली तो नहीं बट जीत जाएगा एट द एंड। ब्लैक एडम वर्सेस कैप्टन मार्वल। सो यहाँ पर भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में जो कैप्टन मार्वल है काफी ज्यादा पावरफुल है। आपको लग सकता है कि यहाँ पर मैं कहूँगा कि कैप्टन मार्वल जीतेगी इस बैटल को, तो नहीं, क्योंकि जो ब्लैक एडम है वो कैप्टन मार्वल के मुकाबले में कई चीजों में ज्यादा बेहतर है। क्योंकि अगर इनका पावर लेवल भी इक्वल हो जाए, बिल्कुल बराबर हो जाए, तब भी जो यहाँ पर कैप्टन मार्वल है उनकी कॉम्बैट एंड फाइटिंग स्टाइल जो ब्लैक एडम है उससे कम ही है। क्योंकि और सबसे अच्छी बात कि ये दोनों ही वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करते बैटल में। ऑब्वियसली यहाँ पर जो ब्लैक एडम है वो कहीं ना कहीं जो कैप्टन मार्वल है उसको डिफीट करने का पोटेंशियल रखता है। सो ब्लैक एडम वर्सेस कैप्टन मार्वल की इस बैटल में ब्लैक एडम विंस। नाउ जो ब्लैक एडम है फिर वो बैटल करेगा पूरी की पूरी द इटर्नल्स की टीम से अकेले में। तो ऐसे में अगर तो वो सोलो बैटल देता है इन सभी को, द इटर्नल्स टीम के सारे मेंबर्स हैं, इन सभी को अगर वो बोलता है आ जाओ सोलो में बैटल करते हैं, तो ऐसे में वो सभी को डिफीट कर देगा, लिटरली में वो सभी को डिफीट कर देगा सोलो बैटल में। बट बात आती है जब वो सब एक साथ हो जाएंगे तो ऐसे में उनके पास स्ट्रेंथ की एडवांटेज होगी, स्पीड, स्टेमिना, ड्यूरेबिलिटी एंड फाइटिंग स्किल्स, क्योंकि हर एक जो इटर्नल है हर एक एबिलिटी में मास्टरी है। हाँ उनके पास और पावर्स भी होती है पर वो एक पावर में काफी ज्यादा अच्छे होते हैं, काफी मास्टर होते हैं उस एक एबिलिटी में, उस एक पावर में। तो इस वजह से यहाँ पर जो ब्लैक एडम है वो कहीं ना कहीं इनके सामने वीक पड़ जाएगा। और हाँ जो इटर्नल है वो डिफीट भी कर सकते थे ब्लैक एडम को, बट एमसीयू में जो इटर्नल है उनकी पावर्स को ठीक ठाक तरीके से दिखाया गया है, बट फिर भी कहीं ना कहीं उनको देखकर ये लगता है कि हाँ वो उतने भी ज़्यादा पावरफुल नहीं है। क्योंकि वहाँ पर अगर आपने नोटिस किया होगा द इटर्नल मूवी में, तो वो कहीं ना कहीं हार्म हो रहे थे और लिटरली में उनको मारना भी इम्पॉसिबल नहीं है। जी हाँ वो मारे जा सकते हैं, उन्हें ख़त्म किया जा सकता है, यहाँ तक कि वो हार भी होते हैं। तो नो डाउट यहाँ पर जो ब्लैक एडम है वो उनको ख़त्म भी कर सकता है, उनको हार्म भी कर सकता है। बट अगर वो ब्लैक एडम को हार्म करने जाए तो उन्हें बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि पहली बात ब्लैक एडम का हीलिंग फैक्टर काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है। अगर वो हार्म भी हो जाता है तब भी वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी हील कर जाएगा, और दूसरी बात उसको पहली तो हार्म करना ही काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, ऊपर से उसके पास हीलिंग फैक्टर भी है, वो भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट। तो नो डाउट यहाँ पर ब्लैक एडम के साथ फाइट करते हुए द इटर्नल की पूरी टीम अगर साथ में भी हो तब भी उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बट नो डाउट ब्लैक एडम वर्सेस द इटर्नल की टीम में जो जीतेगा वो होगा ब्लैक एडम। सो ब्लैक एडम विंस। बट ये तो बात थी सोलो की, तो सोलो में कुछ हाई पावर लेवल वाले सुपर हीरोज डिफीट कर सकते हैं ब्लैक एडम को, कुछ नहीं भी कर सकते हैं। तो अब क्या हो अगर जो हाई पावर लेवल वाले सुपर हीरोज है वो सारे मिल जाए, एक साथ अटैक करे ब्लैक एडम के ऊपर में, तो नो डाउट यहाँ पर ब्लैक एडम पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। कंक्लूजन ये है कि ब्लैक एडम वर्सेस हाई पावर लेवल वाले एमसीयू के सुपर हीरोज की जो ये बैटल है उसमें ब्लैक एडम विंस नहीं होता है, उसमें एमसीयू के हाई पावर लेवल वाले सुपर हीरो विंस। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो उस वीडियो को लाइक करना, नया चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को दबाना, ऑल पे सेलेक्ट करना, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करना। अगर वीडियो ज़्यादा ही अच्छी लग गई हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर और 2 बार की बोलो में कर देना। सो नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक गुड बाय टेक केयर, बाय बाय। किसी टॉपिक का सजेस्ट देना है तो वो कमेंट बॉक्स में दे देना। सो गुड बाय टेक केयर, बाय बाय।